एक बार की बात है। रेशमा और रेशमा का पति रामलाल दोनों बात कर रहे थे। रेशमा का बहुत मन था आईपीएस ऑफिसर बनने का, तो वह आईपीएस ऑफिसर बनने की पढ़ाई कर रही थी और रामलाल भी रेशमा की पढ़ाई करने में उसकी मदद करता। रेशमा आईपीएस ऑफिसर बनकर देश को सुधारना चाहती थी। सुनो रेशमा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। खर्चे की चिंता मत करो। कितना भी खर्चा हो मैं संभाल लूँगा। बस तुम अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ जी, मैं तो मन लगाकर ही पढ़ाई करूँगी और अपने गांव को भी तरक्की पर लाऊंगी। यही लक्ष्य है ना हमारा। रामलाल गांव में जो भी काम मिलता वह करता और इस पैसों से घर का गुजारा करता और बचे कुछ पैसों से रेशमा की पढ़ाई के लिए रखता। अरे, आप आ गई जी। चलिए और हाथ धो लीजिए। मैंने आपके लिए ताट परोसा है, जल्दी कीजिए। अरे रेशमा, ये सब तकलीफ तुमने क्यों ली? तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी? एक दिन रेशमा पढ़ाई कर रही थी, तभी बाहर एक आदमी आता है। अरे रेशमा बहन, अब ये घर तुम्हें खाली कराना होगा। हुक्म का आदेश है। इस घर पर नई प्रॉपर्टी आई है। अरे भैया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? यही तो हमारा एक सहारा है और आप इसे भी छीन ले रहे हैं। ये सब मैं कुछ नहीं जानता। जल्दी ये घर खाली करो। रेशमा और उसका पति रामलाल घर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी उनके ऊपर पेड़ गिर जाता है और दोनों गिरकर जगह पर ही मर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उस जंगल में एक लड़की जाती है। तभी वहां दो बदमाश आते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कहाँ जाना है तुम्हें? जल्दी बताओ। नहीं नहीं भैया, मुझे कहीं नहीं जाना और मुझे आपकी मदद भी नहीं चाहिए। मैं खुद चली जाऊंगी। तभी दोनों लड़की को पकड़ते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। अरे भागो यहाँ से भागो, यहाँ तो चुड़ैल आ गई है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे भागोगी? मुझे भी साथ ले चलो। मुझे तुम्हारे साए। तभी चुड़ैल दोनों को मार देती है और नीला से कहती है। बहन, तुम इस रास्ते से अब कभी भी जा सकती हो। अब कोई खतरा नहीं। मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी और इस दुनिया से बुरे काम खत्म करना चाहती थी, लेकिन मैं मर गई। तभी चुड़ैल नीला से कहती है। नीला घर जाकर आराम से सो जाती है।